अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मुश्क के एपिसोड 5 का प्रोमो का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले एपिसोड की। तो दोस्तों पिछला एपिसोड कुछ इस तरह से गुजरा है कि गुड्डी जब तांगे पे जा रही होती है, वहाँ पर उसकी वालदा का आ जाता है फ़ोन और वहाँ पर गुड्डी के बैकग्राउंड का हमें पता चल गया है कि गुड्डी एक गरीब घराने से तल्लुक़ रखती है और वो घर से भागी हुई लड़की है। तो दोस्तों गुड्डी की वालदा उससे पैसों का मुतालबा करती है क्योंकि उन्होंने करनी है घर में चुटकी की शादी, और वह कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी। वहाँ पर गुड्डी पूछती है कि आपने बाबा को तो नहीं बताया कि आप मुझसे मदद ले रहे हैं। तो वहाँ पर आगे से गुड्डी की वालदा कहती है कि मैं बुढ़े वाले तलाक लेनी तेरा नाल लेगी। तो दोस्तों ये तो कन्फर्म हो गया कि गुड्डी एक घर से भागी हुई लड़की है जिसको उसका वालिद भी पसंद नहीं करता। और गुड्डी जो है वो मतलब उसने 6 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसने लेना है महक से 6 लाख रुपया इस सारी नौटंकी के बदले जो वो कर रही है। मतलब जैसे वो बच्चे की माँ बनी हुई है फ़र्ज़ी तौर पर और नौकरानी भी बनी हुई है, बेसहारा भी बनी हुई है। तो दोस्तों ये सारा सीन है, गुड्डी पैसों के लिए काम करती है, मतलब कि गुड्डी एक बहुत ही चालाक तरीन औरत है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी एपिसोड से मतलब ये बार बार जब कोई आता जाता है, महक आती है या जो भी, जब महक पहले एपिसोड में आई थी तब भी तांगा दिखाया गया था, अभी जब गुड्डी जा रही होती है तब भी तांगा दिखाया गया। तो यार तांगे अब ख़त्म हो चुके हैं। वो कौन सा गांव है जिसमें अभी भी तांगे चल रहे हैं? तांगे अब ख़त्म हो चुके हैं। अगर कोई बहुत ही बैकवर्ड एरिया हो वहाँ पर भी आपको टैक्सी ना मिलेगी तो यार रिक्शा ज़रूर मिल जाएगा, ऑटो ज़रूर मिल जाएगा। वहाँ पर तांगे तो नहीं मिलेंगे। तांगों का जो है सिस्टम ख़त्म हो चुका है। ये एक वीक पॉइंट है इस एपिसोड का भी और इस पूरे ड्रामे का भी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आप कुछ रोशनी की। तो जैसा कि पिछली एपिसोड में रोशनी को पुलिस स्टेशन ले गए थे पुलिस वाले, कैफ़े पर जब छापा पड़ा था। तो दोस्तों जब पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे होते हैं रोशनी से, वो पूछते हैं कि मलिक नूरुद्दीन तुम्हारे क्या लगते हैं? वो बताती है कि वो मेरे दादा जान है। वहाँ पर पुलिस वाला सर पकड़ के बैठ जाता है और कहता है कि प्लीज़ आप तशरीफ़ रखें, कुर्सी पर बैठें। उठकर फिर वो उसके सर पे दस्ते शफ़क़त रखता है, सर पर हाथ फेरता है और कहता है कि मलिक नूरुद्दीन मेरे मोहसिन हैं। वहाँ पर वो इसको रिलीज़ करता है, थोड़ा सा समझा बुझा कर छोड़ देता है। वहाँ पर रोशनी मुतालबा कर देती है कि आप मेरे साथ साथ साकिब को भी जो है रिहा करें, उसको भी छोड़ दें प्लीज़। तो वहाँ पर वो उनको साकिब को भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस एपिसोड का ये एक वीक पॉइंट है, इसकी मुझे समझ नहीं आई कि यार साकिब को इन्होंने कब छोड़ा, साकिब को कब रिलीज़ किया। मतलब रोशनी को तो आज जाते हुए उन्होंने दिखाया, जब रोशनी को उन्होंने छोड़ दिया, रिलीज़ किया, वो अपनी वैन तक गई, वैन में वो बैठी और घर आ गई। लेकिन इस पूरी एपिसोड में साकिब मिस है, साकिब का कोई भी सीन नहीं आया, साकिब को ज़रा भी नहीं दिखाया गया। ये भी इसका एक वीक पॉइंट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ आदम की और महक की। यहाँ पर जब मुन्ना रेलवे स्टेशन पर जाने में नाकाम हो जाता है तो महक जाती है आदम के पास, वहाँ पर उसको वो जाके बताती है और वहाँ पर उसको जाके वो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देने लग पड़ती है कि जब वो बरतानिया से अपनी डिग्री पूरी करके आई है लॉ की, और वहाँ पर वो जब रेलवे स्टेशन में आई वहाँ पर उसने जड़ियाँ टिकटां लियाँ, फिर उन्हें टिकटां फाड़ दित्तियां, फिर उत्थे रहन लग पई, फिर नमाज़ पढ़न लग पई, फिर उन्होंने गुड्डी लभी, गुड्डी मगर पुलिस वाले लगे सी। मतलब कि उन्हें पिछू शुरू कर दिया सारा चिट्टा कट्टा। पहले तो उन्होंने इन्नी जल्दी पई सी जिस टाइम उन्हें मुंडे नूं टोरिया जा जल्दी जा, आया मेरी बदकिस्मती ना पहुँच जाते पहला। तो दोस्तों बताने का मकसद ये है कि वो वहाँ पर जो उसने एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दी है वहाँ पर उसका टाइम भी नहीं था, वहाँ पर उसका मौका भी नहीं था। वहाँ पर मुतसिफ था, उसको बताना चाहिए था कि अब जाओ, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो, मेरा बच्चा है वो और वो वहाँ पर उसको लेके जा रही है, तो तुम मेरी मदद करो। वो भी मौके की नज़ाकत समझता, फटाफट जाता और वहाँ पर उसको बचा लेता। नहीं, पहले तो ट्रेन छूट रही थी, ट्रेन भी गुजर जानी थी, तो अब ना ट्रेन गई है, ठीक है, वो पूरी एक्सप्लेनेशन हुई है वहाँ पर जनाब, पूरी बातें हुई हैं, पूरा सीन हुआ है वहाँ पर। वो आदम भी जो है वो पूरा एक दफ़ा इमोशनल हुआ है, उसने भी अपनी थोड़ी सी तासरात दिए हैं कि मतलब मुझ पर ये बात कराम गुजरी है जो तुम बता रही हो। तो वहाँ पर फिर वो चले जाता है। ये किसका मतलब एपिसोड का एक वीक पॉइंट था जो जिसकी लॉजिक नहीं बनती, जो मुझे भी समझ में नहीं आया।
तो ये आगे फिर वो जाता है वहाँ पर और वो गुड्डी से बातचीत करता है। गुड्डी उसको पहले तो मारने लगती है, फिर वो बताता है कि मुझे महक ने भेजा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उस जेल वाले बाबे की जो कि शयान के साथ वहाँ पर जेल में कैद है। वो कोई इतना भी ज़ईफ़ नहीं है, ना को वो इतना जवान है। उसकी उम्र मुझे लगती है शयान के मामू की जितनी, मतलब के सेम दोनों लगते हैं। देखते हैं, आपने देखा होगा कि शयान के मामू की मूंछें भी हैं, उनमें भी बाल सफ़ेद हैं और कुछ काले भी हैं और सर के भी बाल इस तरह के हैं। और उस बूढ़े शख्स की जो कि जेल में शयान के साथ कैद है, उसके भी बाल कुछ काले और कुछ सफ़ेद हैं, मतलब बिल्कुल भी सफ़ेद चांदी की तरह नहीं है। तो वो उसका हम उम्र ही लगता है मुझे। तो उसका कनेक्शन जो है वो कुछ जो है शयान के मामू के साथ ही है, मतलब शयान के मामू के घर में ही उसका कुछ कनेक्शन है। मुझे तो लगता है जैसे कि वो शयान के मामू की बीवी का एक्स हो, या कुछ इस तरह से उसका चक्कर है, या उसका कुछ मतलब और भी रिश्ते में हो सकता है। और इसका कनेक्शन वहीं पर शयान के मामू के घर में ही है। तो आगे जाके आप देखेंगे अगले एपिसोड में या उससे अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि इसकी भी हकीकत खुलने वाली है। ये भी एक बड़ा अहम किरदार है जो कि बार बार दिखाया जा रहा है कैदखाने में। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ 5वें एपिसोड के प्रोमो की। अब अगले एपिसोड में कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा कि जेल में जो शयान है और उसके साथ जो वो बाबा है, वो इसको मोटिवेट करेगा कि तुम शादी पर रजामंदी जाहिर करो, ये एक ही रास्ता है जेल से निकलने का, इस कैद से निकलने का, तुम वहाँ पर रजामंदी करो। शयान बोलेगा कि नहीं, उसे वो मेरी बहन जैसी है। वो बताएगा कि बहन जैसी है ना, बहन तो नहीं। वो वहाँ पर शादी के लिए उसको मोटिवेट करेगा, कहेगा यही एक रास्ता है कि तुम इस कैदखाने से निकलो। इस कैदखाने से निकलोगे तो कुछ करोगे ना अपने लिए, मतलब अपनी कोई स्पोर्ट बनाओगे, कहीं जाके किसी से मिलोगे या कुछ करोगे। लेकिन दोस्तों जब ये इस कैदखाने से निकल भी गया, शादी कर भी ली, ये करेगा शादी, और उसको उसका जो मामू है वो गार्ड्स के बिना कहीं जाने नहीं देगा। मतलब कि एक दो बंदा उसके साथ ही रहेगा जो उसका मामू का होगा कि ये कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, क्या करता है। देखते हैं अगले एपिसोडों में मतलब क्या देखने को मिलता है, किस तरह से आगे इसकी कहानी चलती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आदम की और गुड्डी की। दोस्तों आदम वहाँ पर गुड्डी तक पहुँच चुका है, अब उसको वापस लेकर आएगा। और यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आदम जो है वो आस्ता आस्ता गुड्डी में भी इंटरेस्ट लेगा। पहले तो गुड्डी हो जाएगी आदम की आशिक, मतलब वो इंटरेस्ट लेगी पहले आदम में, फिर आस्ता आस्ता बाद में आदम भी उसमें इंटरेस्ट लेगा। तो दोस्तों अब आदम उसको लाने वाला है वापस गाँव, और वहाँ पर वो आगे फिर से बनने वाली है महक के घर में नौकरानी और करने वाली है सब काम। पहले तो वो लेट भी लेती थी, सो भी लेती थी, मतलब वो डंगी शंगी मार लेती थी, आगे पीछे कर लेती थी। लेकिन अब वो आगे पीछे नहीं कर सकती, अब वो प्रॉपर काम करेगी और बर्तन शर्तन सब कुछ मतलब धोने पड़ेंगे उस पर। अब कुछ सख्तियाँ लागू हो जाएंगी क्योंकि अब वो उसको घर में तो जो है हवेली में रख लेंगे, लेकिन एक शर्त लागू होने वाली है, वो ये कि अब ये सारे काम किया करेगी, सारी सफाई झाड़ू पोछा मतलब आप गुड्डी ही करेगी। तो गुड्डी को अब सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि गुड्डी को ज़रूरत है पैसों की, और वो पैसे इसने भेजने हैं अपनी वालदा को अपनी बहन चुटकी की शादी के लिए। तो दोस्तों अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को करें लाइक और कमेंट कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।